हमने दाजीराज के सामने मातृभूमि के लिए मुगलों से लड़ने की आवश्यकता वाला विचार रखा। वे हमारे विचार से सहमत नहीं हुए। आपने अभी हमारा गीता पाठ सुना ना। अर्जुन जैसा ज्ञानी और वीर भी जब तक कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप नहीं दिखाया था, सहमत नहीं था उनसे। कभी कभी जब शब्द किसी को अपनी बात समझाने में असफल हो जाते हैं, तो सामने वाले को अपने कर्म से वो बात समझानी पड़ती है। अब यदि आपके अपने दाजीराज को शब्द समझाने में असमर्थ हो चुके हैं, तो आपको भी उन्हें अपनी बात समझाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। समझ गए रानी मां, समझ गए। गुरुजी, ऐसे कौन सा तत्काल काम आ गया कि बाबूजीराज ने हमें शीघ्र ही बुला लिया? अवश्य ही उनके मन में किसी नई रणनीति का विचार आया होगा। सामान्यतः जब भी कुंवर प्रताप के मन में एक नई रणनीति जन्म लेती है तो ऐसे ही उतावले हो जाते हैं। आचार्य जी, हमने निश्चय कर लिया है कि हम दाजीराज को मना लेंगे मुगलों के विरुद्ध युद्ध के लिए। इस विषय में हम आपके साथ सहमत नहीं है कुंवर प्रताप। पहले ही राणा जी का स्वास्थ्य चिंताजनक है और फिर आपके साथ एक नए विषय पे विवाद उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसने कह दिया कि हम उनसे विवाद करेंगे। विवाद के अतिरिक्त आचार्य जी और कई मार्ग हैं उन्हें मनाने के, और कई मार्ग। वातावरण कितना शांत है यहाँ पर, ना कोई तनाव, ना कोई चिंता, भरा पूरा सुखी परिवार। जैसे एक बात कहें धीर भाई जी, हम जीवन में यही चाहते थे, लेकिन जीवन भर क्या किया हमने? भागते रहे मृग मरीचिका के पीछे। हमें प्रसन्नता इस बात की है राणा जी कि कुंवर प्रताप और उनके सभी साथियों के मन में अकारण युद्ध और बदले की भावना से विनाश पथ पर चलने के बजाय आपका समझाया हुआ दृष्टिकोण उन्होंने अपना लिया है। एक बात बताएं धीर भाई जी, जितना हम कुंवर प्रताप को जानते हैं वो हमारे निर्णय से प्रसन्न नहीं है, किंतु हम ये भी जानते हैं कि मन ही मन वो हमारा बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए वो हमारे इस निर्णय के विरुद्ध कभी जाएंगे नहीं। ठीक कह रहे हैं राणा जी, परंतु कुंवर प्रताप को इसके साथ साथ ये भी समझ में आ गया है कि आपकी बात मानने का लाभ क्या है। एकलिंग जी करें ऐसा ही हो। राणा जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। अब आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया है और पहले से बेहतर हो गया। यदि आपकी अनुमति हो तो हम महल के उत्सवी वातावरण को देखकर हमारा मन चाहता है कि हम महल की सारी बहुओं के लिए एक महाभोज आयोजित करें। कल का दिन भी शुभ है और बहुत ही फलदायी पूर्णमासी है। क्या कहते हैं आप? कहना क्या है, शुभस्य शीघ्रम। परंतु राणा जी, एक कसक है। कसक? किस बात की कसक? राणा जी, जीजा हमारे साथ रहने के उपरांत भी रहती अपने कृष्ण निवास में। यदि इस महाभोज के लिए वे नहीं आई तो सारा भोज आयोजित करने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। हमारा यही सोच के मन घबरा रहा है तो उदयपुर की महारानी वे पूरे राज परिवार को एक सूत्र में बांधने की जो आपने शक्ति और सूझबूझ दिखाई है धीर भाई जी, उसे देखकर हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जयवंता बाई जी को इस भोज में सम्मिलित होने के लिए मना ही लेंगे। कम आ गए दाजीराज। आइए कुंवर प्रताप। अब कैसा आपका स्वास्थ्य? जिसके मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे पुत्र हों और भंवर जी जैसे पुत्र,
वो भला स्वस्थ कब तक रह सकते हैं? देख लीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। यदि आप ठीक हैं तो हमें सुरक्षा पाठ सिखाने के लिए दुर्ग पे संभावित आक्रमण का एक छद्म अभ्यास आयोजित किया। यदि आप दोनों के पास समय है तो हम चाहते हैं इसी छद्म सुरक्षा अभ्यास की नाटकीय प्रस्तुति को देखने के लिए आप दोनों अवश्य आए। हम स्वयं निमंत्रण देने आए हैं। दुर्ग की सुरक्षा से महत्वपूर्ण भला और क्या हो सकता है हमारे लिए? चलिए, हम आपके साथ चलते हैं। चलिए धीरज जी। दाजीराज, हम आशा करते हैं कि जो भी हम आपको दिखाना चाहें आप उसे देख पाए। अमर सिंह जी, हम स्वस्थ और निर्बल हो चुके हैं। अब इस दुर्ग की सुरक्षा और इसका भविष्य आपका उत्तरदायित्व है। आप चिंता मत कीजिए दाजीराज, अब बस हमें अपने विशाल अनुभव से मार्ग दिखाते रहिए, बाकी सब हम कर लेंगे। विजयी होकर आइएगा। जय क्लिंग जी! जय क्लिंग जी! अमर सिंह जी, शत्रु पर वार कीजिए, शत्रु की ध्वजियां उड़ा दीजिए। शत्रु दल हमारे दुर्ग के निकट ना आ पाए। जी दाजीराज। आक्रमण! जय क्लिंग जी! बहुत अच्छे अमर सिंह जी। पीछे जाइए अमर सिंह जी, फिर वार कीजिए। शत्रु के ऊपर टूट पड़िए। वार कीजिए अमर सिंह जी, शत्रु तो हमारे दुर्ग में ना घुस पाए। दाजीराज, अब हम क्या करें? हमें अस्त्र शस्त्र सैनिक सब कम होते जा रहा है और ना शत्रु की सेना हमसे बहुत अधिक है और ऊपर से अब हम थक भी गए और कैसे सामना करें उनका? अमर सिंह जी, जाके दुर्ग के दीवार के पीछे छिप जाइए, अपने प्राण बचाइए। जाइए, शीघ्र ही जाइए। कुंवर प्रताप, ये कैसी रणनीति है? परवाह मत कीजिए अमर सिंह जी, जाइए। अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, बाहर निकलिए और आक्रमण कीजिए शत्रुओं के ऊपर। अपने सारे बिखरे हुए सैनिकों को एकत्रित कीजिए और एक अभेद सुरक्षा दीवार बनाइए। चलिए। अमर सिंह जी, छिपे रहिए, प्राण बचाइए अपने आप। पर दाजीराज, शत्रु तो हमारे पास से कहाँ पहुंचा है? परवाह मत कीजिए, आप छिपे रहिए। अमर सिंह जी, कायरों की तरह छिपना बंद कीजिए और बाहर निकलिए। निकलिए बाहर अमर सिंह जी, हम आपसे कह रहे हैं निकलिए बाहर और वार कीजिए इसके ऊपर।
सब क्या है कुंवर प्रताप? आप इसे रणनीति कहेंगे? ये सिखा रहे हैं आप अमर सिंह जी को? आगे बढ़कर शत्रुओं पर वार करने की बजाय आप अमर सिंह जी को सिखा रहे हैं कि वो दुर्ग में जाकर छिप जाए। वीरतापूर्वक शत्रुओं पर आक्रमण करने की बजाय आप अमर सिंह जी को ये सिखा रहे हैं कि अपने प्राण कैसे बचाए जाएं और दुर्ग में छिपा कैसे जाए। आप जानते नहीं है कि हमारा शत्रु कितना शक्तिशाली है। अब आप ही बताइए, क्या लाभ हुआ दुर्ग में छिपकर? रघुवंशी की वीर परंपरा तो गई ही गई और साथ ही हमारे कितने सारे सैनिकों के प्राण भी चले गए। हम आपकी इस रणनीति से सहमत नहीं है कुंवर प्रताप, कदापि सहमत नहीं है। दाजीराज, हम आपको यही तो बताना चाहते थे। यदि हम शत्रु पे वार ना करके दुर्ग में छिपकर हाथ पर हाथ रखकर यह सोचकर कि अपने आप को बचा लेंगे, अपनी प्रजा को बचा लेंगे, अपनी परंपराओं को बचा लेंगे, तो दाजीराज उस सोच का परिणाम कुछ इस प्रकार होगा। दाजीराज, इस नाटक की प्रस्तुति द्वारा हम केवल इतना बताना चाहते थे, यदि हमने मुगलों के विरुद्ध लड़ने का प्रयास नहीं किया तो बहुत शीघ्र ही ठीक उसी प्रकार वो मुगल अपना झंडा लहराएगा। वास्तविकता में बहुत शीघ्र ही इस दुर्ग पर लहराएगा। बस आपसे इतना ही कहना चाहते थे हम। राणा जी, कुंवर प्रताप उचित कह रहे हैं। ये मुगल समूचे भारत पर अधिपत्य करने की अपनी इस महत्वाकांक्षा को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए बजाय वे हम पे वार करें और हमें मिटा दें, हमें अवसर पाते ही उन मुगलों पे उनसे पहले आक्रमण करना होगा और उन्हें अपनी मातृभूमि मेवाड़ से खदेड़ देना होगा। हम प्रतिज्ञा लेते हैं, कि हम अपने राजपूताना और समूचे भारतवर्ष को मुगल के आधिपत्य से अवश्य ही मुक्त कराएंगे, अवश्य ही मुक्त कराएंगे। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुंवर प्रताप। तो क्या हम फिर से उसी मार्ग पर चलने वाले हैं जहां पर विनाश और रक्तपात के अलावा और कुछ भी नहीं? शांति से भोजन कीजिए कुंवर जगमाल। कैसे शांत रहे दाजीराज? इतनी कठिनाई से आपकी बुद्धि मार्ग पर आई थी। कुंवर जगमाल, अपनी भाषा पर ध्यान दे। हम मानते हैं दादा भाई कि हमें उचित शब्द नहीं मिल रहे, किंतु हो क्या रहा है? उदयपुर के राणा एक साधारण सा खेल देखकर अपनी शांति और समृद्धि पे चलने वाली नीति बदल रहे हैं। अरे ऐसा कहीं सुना है क्या किसी ने? महत्वपूर्ण ये नहीं है कि पहले ऐसे कभी हुआ है या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि जाने अनजाने जो हम सही मार्ग भूल गए थे वो कुंवर प्रताप और उनके साथियों ने हमें दिखाया। इसलिए हम उनकी बात से सहमत हैं। हम शांति के नाम पर अपनी परंपराओं और मर्यादा के साथ समझौता नहीं कर सकते। सुन लिया आपने? और जब दाजीराज ना राज्य रहेगा और ना हम रहेंगे तो फिर कैसी परंपरा और किसका स्वाभिमान? चुप हो जाइए कुंवर जगमाल, बहुत बोल चुके आप। जो लकीर आपके दाजीराज और आपके दादा भाई आपके लिए खींचेंगे आप उसी पर चलेंगे। कुंवर जगमाल, हीर भाई जी, कुंवर जगमाल को नियंत्रित कर लीजिए। ये अपनी सभी मर्यादा की सीमाओं को लांघ रहे हैं।
आप भोजन करें राणा जी, हम बात करते हैं। दाजीराज, अब भोजन कीजिए। कोई जगमाल तो अभी बच्चे हैं, उनकी बात का बुरा ना माने। और वैसे भी हमारी माँ कहती है कि जिस परिवार में अलग अलग मत और वे खुलकर अभिव्यक्त भी होते हो तो इससे परिवार के स्वस्थ वातावरण का संकेत मिलता है। एक बात कहें कुंवर प्रताप, हमारी तो हार्दिक इच्छा यही है कि पहली की भांति आपकी रानी माँ हमारे साथ यहाँ पर होती, इस भोज में सम्मिलित होती तो कितना अच्छा होता। हमारी रानी माँ ने जो भी निर्णय लिया बहुत सोच समझ कर लिया। संन्यास के बाद उनके बदले हुए दिनचर्या को लेकर अब बुरा ना माने। कुंवर प्रताप, हम तो इसी बात से संतुष्ट हैं कि आपके मार्गदर्शन के लिए वो हर समय उपस्थित तो हैं इस महल में। हमारे लिए यही बहुत है। ऐसे सौभाग्य के लिए हम सदैव कृतज्ञ रहेंगे। एकलिंग जी के भोजन आरंभ कीजिए। अमर सिंह जी, आप भी। रानी माँ आप अंधी हो गई हैं दादा भाई के प्रेम में। अरे आप ऐसा कर कैसे सकती हैं? आप इस मूर्खतापूर्ण और आत्मघाती अभियान का समर्थन कैसे कर सकती हैं? रानी माँ, आप चाहती ना तो आप बहुत सरलता से दादा भाई और ताजीराज दोनों को रोक सकती थी, किंतु आपको तो दादा भाई बहुत समझदार लगते हैं ना, इसलिए उन दोनों को रोकने के बजाय आपने आज फिर से हमें सबके सामने नीचा दिखा दिया। सेना और राजनीति के बारे में आपसे अधिक आपके दाजीराज और कुंवर प्रताप जानते हैं। है क्या आप उन दोनों के सामने? जब भी सोचते हैं अपने स्वार्थ का सोचते हैं, लेना देना नहीं आपका प्रजा, परंपरा, मर्यादा या स्वाभिमान जैसी बातों से। बस रानी माँ, बस। दम घुटता है हमारा आपकी इन थोटी बातों से। आपको पता है आपकी समस्या क्या है? आपने अवश्य हमें जन्म दिया है, किंतु आपके दिल में प्रेम उमड़ता है उस दादा भाई प्रताप के लिए। नहीं, हमें तो लगता है कि आप हमें भी मूर्ख बना रही हैं। कितनी निष्ठुर और कुटिल स्त्री हैं आप। जी तो करता है कि सामान बांधो चले जाए रामल मामा के। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। हम जानते हैं कि अनेक राजाओं के साथ कुंवर प्रताप दादा भाई रायमल को भी निमंत्रित करेंगे। फिर बिता लेना जितना समय बिताना चाहते हैं आप, समझे? चलो, कुछ तो हमारे हित का हो रहा है इस उन्मादी राज्य में। रानी माँ, आपके मुख पर सुख और संतोष का तेजोमय भाव देखकर ये लगता है कि राणा जी को मनाने की आपकी योजना सफल हो गई है। योजना केवल हमारी नहीं थी रानी माँ, आप ये भी कह सकती हैं कि हम दोनों की मिली जुली थी। आपके मार्गदर्शन से पहले हम बड़े ही दिशाहीन थे, किंतु मात्र आपने कृष्ण अर्जुन संवाद समझाकर बड़ी से बड़ी समस्याओं का बहुत ही सहजता के साथ निदान कर दिया। समस्याएं तो और भी आने वाली है आपके मार्ग में प्रताप। हमें लगता है कुंवर जगमाल संतुष्ट नहीं है राणा जी के निर्णय से। आपके ऐसा सोचने पीछे कारण? हमने उनके अंतर्मन में एक अशांत, एक विद्रोह भाव का अनुभव किया है। आपको उनसे सचेत रहना होगा। रानी माँ, हम मानते हैं कि कुंवर जगमाल हठी और निरंकुश बच्चों की भांति व्यवहार करते हैं, और यदि ऐसा कुछ होता भी है तो छोटी माँ है ना उन्हें संभालने के लिए। क्या बात है रानी माँ, हमने कुछ अनुचित कह दिया क्या? नहीं कुंवर प्रताप, चिंता वाली कोई बात नहीं है। हम बस ऐसे ही कुछ सोच रहे थे। छोटी माँ से याद आया, उन्होंने सभी बहुओं के लिए भोज आयोजित किया है। आप सम्मिलित होंगी ना? रानी माँ, अजब कह रही थी कि आपकी पसंद वाले सभी व्यंजनों और पकवानों की भी व्यवस्था की गई है सूची में। आप आएंगी ना? कुंवर प्रताप, हमारी दिनचर्या से अधिक महत्वपूर्ण राजकीय और प्रशासनिक कार्य है आपके पास।
जैसे राजपूताने की एकता अभियान को पुनर्जीवित करना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हे कृष्ण, प्रताप के लिए बाधाएं और बढ़ने वाली हैं, उनकी सहायता करें।